हर चुनावी गणित पर रहेगी मेरी पैनी नजर। खबरों के साथ उनका विश्लेषण भी। निष्पक्षता के साथ सीधी और सटीक खबरें। मेरे साथ देखिए राणा के बोल। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राणा के बोल। दोस्तों, इधर आप लगातार देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों की मुस्लिम कैंडिडेट्स की वीडियो अचानक वायरल होने लगे हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब में भड़काऊ भाषण और बयानबाजी हो रही है। आखिर क्या वजह है? सारे भड़काऊ भाषण और बयानबाजी समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों के मुस्लिम प्रत्याशियों और उसके समर्थकों के हैं। मुस्लिम लोगों को टिकट तो ओवैसी और बसपा ने भी दिए हैं, लेकिन उनके मुस्लिम उम्मीदवारों के वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर एक खास दल के ही वीडियो वायरल होने के पीछे की सच्चाई क्या है? आप ध्यान से देखिए। मेरठ के प्रत्याशी आबिद वाले वीडियो को आप देखेंगे। ये वीडियो बाकायदा शूट कराया गया है। इसे देखकर आपको खुद पता चल जाएगा ये वीडियो छिपकर नहीं बनाया गया है, बाकायदा इसे शूट किया गया है। सिर्फ यही नहीं, आप कैराना वाले शाहिद के समर्थकों का वीडियो भी देखिए, वो भी बाकायदा शूट कराया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे छिपकर शूट किया गया है और उसके बाद वायरल किया गया है। इसे बाकायदा शूट करा के वायरल किया गया है। इन वायरल वीडियो को देखने से साफ पता चलता है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। खैर, वायरल वीडियो के पीछे खेल क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, इसको बताने से पहले हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को समझाते हैं। इन समीकरणों को समझने के बाद ही आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इसके पीछे आखिर कैसी राजनीति काम कर रही है। देखिए, 2022 के चुनावों के लिए बसपा ने जो अपने 109 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें उसने 38 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, यानी 35% मुस्लिमों पर। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों की जो सूची जारी की गई है, उसमें अब तक 131 सीटों पर 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं, यानी 24 मुसलमानों को टिकट दिए गए हैं। वहीं बात अगर हम 2017 के चुनावों की करें तो बसपा ने 136 सीटों पर 51% कैंडिडेट्स को 51% मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा था। हाँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, 51% मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही उतारा था, यानी 48% टिकट अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए थे। वहीं समाजवादी पार्टी का गठबंधन उस चुनाव में कांग्रेस के साथ था और उसने 43 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, यानी कि 32%। मतलब समझिए, 2017 में सपा ने 32% मुस्लिम कौमानों को टिकट दिया, लेकिन 2022 में 24% टिकट मुस्लिमों को दिए, यानी 2017 के मुकाबले इस बार 8% कम टिकट। इसका क्या मतलब है कि क्या समाजवादी पार्टी का मुसलमानों से मोहभंग हो गया है या उन पर वो भरोसा नहीं कर रही है? बस यही रणनीति आपको समझनी है। दरअसल सपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का किला जीतने के लिए इस बार आरएलडी से गठन किया है। सपा इस चुनाव में चाहती है जो 2013 के दंगों की वजह से जाटों और मुसलमानों में जो दूरियां बढ़ गई थी, उस खाई को पाटा जा सके। और वो ये खाई पाटना क्यों चाहती है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में 27% मुस्लिम मतदाता हैं, 25% दलित हैं, 15% जाट हैं और 8% यादव, 8% राजपूत और 4% गुर्जर मतदाता हैं। यानी जाट और मुस्लिम अगर 2013 के पहले की तरह एक साथ आ गए तो चुनावी नैया आसानी से पार हो जाएगी। देखिए इनकी 2022 की रणनीति क्या है। इसके दो उदाहरण मैं आपको दूंगा, ज़्यादा इसलिए भी नहीं दूंगा क्योंकि ज़्यादा ग्राफिक्स फिर बोझिल लगने लगते हैं।
देखिए, मुजफ्फरनगर में 42% मुस्लिम हैं तो 57% हिंदू हैं। वहीं मुरादाबाद में देखिए 47% मुस्लिम हैं तो 52% हिंदू हैं। अब आप टिकट का वितरण देखिए मुजफ्फरनगर में 42% मुस्लिम हैं और 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सपा गठबंधन ने यहाँ 6 में से 5 सीटें आरएलडी को दी हैं और एक भी इन सीटों पर, 5 सीटों पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशियों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, जो एक सीट सपा के खाते में है वहां पर भी हिंदू कैंडिडेट को उतारा गया है, यानी कि 6 की 6 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार। बड़ी हैरत की बात है कि 42% यहाँ पे मुस्लिम मतदाता है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। अब क्यों नहीं दिया गया है? उसकी वजह यह है कि मुकाबला जाट वर्सेस जाट रहे और 42% मुस्लिम तो उनके साथ खड़े ही हैं। अब कहानी समझिए मुरादाबाद की। मुरादाबाद में जाट वर्सेस मुस्लिम कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसे में इनका मुस्लिम जो मतदाता है वो एक साथ रहे और मुस्लिम समाज में कोई गलत संदेश ना जाए, इसलिए यहाँ की 6 की 6 सीटों पर जो सपा के खाते में आई हैं वहाँ उन सभी पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको बताते हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। 2017 के चुनाव में सपा को 45% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 19%, बसपा को 19% और भाजपा को कहा जाता है कि 6% मुस्लिम वोट हासिल हुए थे। यहाँ आप इस कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा कि 19% मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले थे। कांग्रेस को 19% मुस्लिम वोट इसलिए मिली थी क्योंकि उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। अब आप ये अगर कहीं सोच लें कि इस चुनाव में भी 19% मुस्लिम वोट कांग्रेस को चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, ऐसा कतई होने वाला नहीं है। अब आप देखिए सपा और आरएलडी की रणनीति कितनी ज़बरदस्त थी। एक विधानसभा का उदाहरण देता हूँ, मीरापुर की, जो मुजफ्फरनगर में है। यहाँ के भाजपा के जो अवतार सिंह भड़ाना थे वो उम्मीदवार थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लियाकत अली को 193 वोटों से पराजित किया था। कितने? 193 वोटों से। लेकिन इस बार महज 193 वोटों से हारने वाले लियाकत अली को टिकट नहीं दिया गया है। इस सीट से आरएलडी के हिस्से में गई है और यहाँ से चंदन सिंह चौहान को आरएलडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आपको गणित समझ में आ गई होगी कि पूरा समीकरण ये बैठाया जा रहा है कि जो 45% मुस्लिम का वोट है जो 2017 में सपा को गया था, उसे सपा ये मानकर चल रही है कि ये हमारे साथ फिर आ जाएगा और इसके लिए वो तमाम हथकंडे और तरीके अपना रही है। वो तरीके और हथकंडे क्या हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बीजेपी जो जाटों को अपने साथ होने का दावा कर रही है, तो उस जाट वोट को काटने का ये तरीका है कि लियाकत अली का टिकट काट दो और जाट को जाट के खिलाफ उतार दो और इस लड़ाई में जाट और सिर्फ जाट का ही वोट कटेगा और मुस्लिम तो उसके साथ है ही। और ये जो 193 का आंकड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हुआ था उसे आसानी से पार कर लिया जाएगा। लेकिन मायावती और ओवैसी सपा और आरएलडी की इस सधी हुई रणनीति को बिगाड़ रहे हैं। दरअसल मायावती ने जहां जहां इनके मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं वहां वहां अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब सपा 2-3 सीटों का अब यहाँ पे एक बात और भी समझाना जरूरी है। सपा को डर क्यों सता रहा है, इसके बहुत ज़्यादा उदाहरण आपको नहीं दूंगा, महज 2-3 सीटों के उदाहरण दूंगा, जबकि दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां सपा बसपा और ओबीसी के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं सहारनपुर की बेहट सीट का। 2017 में इस सीट से कांग्रेस के नरेश सैनी 25,586 वोटों से जीते थे। भाजपा यहाँ पे दूसरे नंबर पर थी। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बसपा और ओवैसी के तीनों मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं और ऐसे में जो 2017 में मायावती को 20% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किए थे, अगर मायावती उतने वोट हासिल कर लेती हैं तो सोचिए बेहट में 1.5 लाख मुस्लिम वोटर है। अब इस 1.5 लाख में अगर मायावती 20% काट लेती हैं तो 30,000 वोटर इसका मतलब मायावती काट लेंगी। तो जीत का मार्जिन कितना था? 25,000। और मायावती वोट काट ले रही हैं तो वो मुझे एक बार देखना पड़ा 30,000। तो यहाँ पे आसानी से
बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो आसानी से निकल जाएगा और बीजेपी को यहाँ पे जीत हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी ही लड़ाई जैसे मेरठ शहर है, कुंदरकी है, संभल है, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां ऐसी ही लड़ाई है। और यही वजह है कि सपा को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं उसके जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें बिखराव ना हो जाए। और ऐसी स्थिति में सपा को ये भी डर सता रहा है कि अगर उसे कोई दंड दे सकता है तो वो बसपा ही है। अब अगर बात ओवैसी की करें तो ओवैसी अपना चमत्कार बिहार में दिखा चुके हैं। दरअसल बिहार में जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और भाजपा का खौफ नहीं था, यानी कि भाजपा पे वहाँ पे जीतने का डर नहीं था, वहाँ पे ओवैसी की उम्मीदवार उन्होंने सफलता हासिल कर ली थी। बहरहाल उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में काफ़ी अंतर है। उत्तर प्रदेश में इस बार मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से मन बना कर बैठा है कि वो समाजवादी पार्टी को ही एकजुट होकर वोट करेंगे। लेकिन जब मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है तो सबके अपने अपने पर्सनल वोट बैंक भी होते हैं और ऐसे में बात जब वोटों की आती है तो ये बट भी जाते हैं। बहरहाल ये वोट बटे ना, इस डर की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि सपा के जो भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं और उनके जो समर्थक हैं उनके लगातार भड़काऊ भाषण के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वैसे हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का जो एक बड़ा धड़ा है वो ये परसेप्शन बनाने में जुटा हुआ है कि यूपी में बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है और बसपा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लड़ाई केवल सपा और बीजेपी के बीच में है। ठीक उसी एजेंडे पर चलते हुए इनका प्लान भी है कि इसके तहत ये प्रचार किया जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोटरों का बिखराव हुआ यानी बसपा या ओबीसी के साथ गए तो भाजपा दांव मार ले जाएगी। दूसरी बात ये भी भड़काने की कोशिश की जा रही है कि मायावती को अगर वोट दिया तो वो भाजपा के साथ जा सकती हैं और वो पहले भी भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बना चुकी हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो ये सपा के नेताओं के वीडियो जो लगातार वायरल हो रहे हैं वो उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोका जा सके। और ये समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा डर है कि वोटों को अगर बिखराव हो गया तो जिस प्रयास में वो लगी है उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। साथ ही उसको ये भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगर उसे कोई डेंट दे सकता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। तो मेरी समझ से ये आपको वीडियो वायरल होने का पूरा गणित समझ में आ गया होगा।